कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कृष्ण बेदी ने ये बयान दिया है। उन्होंने सिरसा में कांग्रेस के प्रदर्शन में पोस्टरबाजी पर तंज कसा है। कांग्रेस के अंदर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। कृष्ण बेदी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व, नेता और नीति विहीन है कांग्रेस। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बड़ा बयान। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कृष्ण बेदी का ये बयान सामने आया है। उन्होंने सिरसा में कांग्रेस के प्रदर्शन में पोस्टरबाजी पर तंज कसते हुए कहा है, हरियाणा कांग्रेस में इन दिनों पोस्टरवाद को लेकर विवाद जो है वो छिड़ा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस के तमाम लीडर जो है वो आपस में ही बयानबाजियां जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस के पोस्टर की जो एक फोटो जो है वो वायरल हुई थी, जिसमें सवाल उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस में लगातार जो है विवाद बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस में गुटबाजी भी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी मौजूद है। बेदी साहब, 21 तारीख को कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कुमारी शैलजा के समर्थकों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे की फोटो जो है वो पोस्टर से हटा दी। तो ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि जो वोट चोरी का आरोप लगाते थे, अब फोटो ही चोरी कर दी। देखिए, आप जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अब तो हंसी आने लगी कांग्रेस का नाम सुनते ही। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। बिना वजह से दिल्ली में बैठ के आरोप लगा देंगे, चंडीगढ़ में बैठ के आरोप लगा देंगे, परंतु वो अपनी सच्चाई को अपने आप ही बयान कर देते हैं। अब ये पोस्टर वार तो जो चला हुआ है, इसके अलावा एक नया और इशू आ गया। मैं पूर्व विधायक रामनिवास गौडेला जी का कल एक इंटरव्यू देख रहा था। उसके अंदर जयप्रकाश जेपी का भाई ये कहता है कि यार क्या जरूरत है, तुम इसको वोट दे रहे हो, ये तो जाटों की सीट चली जाएगी। वो कहने लगे जी हम तो हुड्डा जी के लिए वोट दे रहे हैं, और जेपी हुड्डा जी के घर में घुसा हुआ सारा दिन, उसके घर में ही रहता है और सबसे बड़ी दीवार बताता है कि मैं हुड्डा जी का कवच हूं। परंतु उसका भाई कहता मार ना गोली यार, हुड्डे अड्डे क्या, हुड्डे पता क्या लेना तुमने यार, हुड्डे ने तारी कितने परवाह करी, 10,000 तुम जाट इकट्ठे होकर गए थे हुड्डा पर टिकट मांगने के लिए, जितो तार तक वोट टिकट दी नहीं, और अब इसको तुम वोट दोगे। भाई वो आजाद कैंडिडेट थी, मुझे तो शायद नाम भी नहीं पता, वो 7 रोड करके क्या था, वो उसको कह रहा है वोट दे दो भाई। अब इनकी रांद काट औरत है। तो मतलब उनको किस प्रकार की लड़ाई कांग्रेस के अंदर है और किस प्रकार का इनके अंदर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, कोई आपसे छुपी हुई बात नहीं है। परंतु मीडिया में जाएंगे तो फिर सामूहिक रूप से एक बयान देंगे कि मोदी जी ने सारा देश बेच दिया, फिर कभी कहेंगे संविधान बदल देंगे, फिर कभी कहेंगे कि वोट चोर, फिर कभी कहेंगे सरकार चोर। अरे भाई, तारा तो ऐसा स्थिति होगी, मानसिक स्थिति कांग्रेस की। और कांग्रेस का नेतृत्व, मैं लंबे समय से कहता हूं, कांग्रेस नेता विहीन है, नेतृत्व विहीन है, नीति विहीन है। आज पूरे दुनिया के अंदर किस प्रकार मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है, किस प्रकार के एक लीडरशिप ऑफ ग्लोबल मोदी जी का स्वरूप उभर के आया है, किस प्रकार की उनकी एक पहचान बनी है। और आज जिस प्रकार जितना बड़ा कद मोदी जी का दुनिया में होता जा रहा है, उतनी कांग्रेस सुकड़ के दहाई से भी नीचे आ गई है। आज कितने प्रदेश हैं, एक कैलकुलेशन कीजिए, जिनमें कांग्रेस के खाते भी नहीं है। दिल्ली के अंदर नाक के नीचे बैठे, दिल्ली के अंदर पिछले 3 प्लान से ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद है। इसी प्रकार से स्थिति आप लोग बिहार में देख लीजिए, 10 से नीचे आ गए। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, अन्य प्रांतों के अंदर किस प्रकार सुगड़ती जा रही है कांग्रेस, केवल क्योंकि लीडरशिप के अंदर किसी भी प्रकार की क्वालिटी का अभाव है। तो लोग भी उसी प्रकार से, वर्कर भी उसी प्रकार से बेपरवाह और विमुक्त होके लड़ाई लड़ रहे हैं आपस की। अभी जिला अध्यक्षों का रोहतक हिसार के अंदर कोई कार्यक्रम था, वहां पे स्टेज पे मारा पिट्टी चल रही थी। तो कांग्रेस नेता विहीन है, नीति विहीन है, मुद्दा विहीन है, नेतृत्व विहीन। सर, आपके डिपार्टमेंट से जो योजना की शुरुआत की गई थी, लाडो लक्ष्मी योजना, उसमें बदलाव करने की तैयारी जो है वो चल रही है। ये भी बताया जा रहा है कि 1100 रुपए डाले जाएंगे, उसके बाद 1000 रुपए सेविंग किए जाएंगे। इस तरीके का फैसला लिया गया? फैसला अभी कुछ हुआ नहीं है, परंतु मुख्यमंत्री जी का एक विचार दिमाग में आया कि छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए लाडो लक्ष्मी बहनों को हम कुछ ऐसा ही अमाउंट दे दें इकट्ठा करके कि उनकी छोटी मोटी जरूरतें से एकदम से घर की कोई पूरी हो सके। कोई घर की रिपेयर का है, बेटी की शादी का है, या कोई और अन्य किसी आवश्यकता है। अभी वो सिर्फ विचाराधीन है, कोई फाइनल अभी हमने नहीं किया, इस पर अभी तक फैसला नहीं लिया। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है, जो वादा किया था आपने उस पर ऑन फाइल अभी कुछ भी नहीं है। सिर्फ मुख्यमंत्री जी का एक विषय संज्ञान में आया था।
वो मुख्यमंत्री जी ने बरवाड़ा के अंदर उस विषय को बोला था मंच से। अभी वो विचार सब अंडर कंसिडरेशन है, डिसाइड अभी नहीं हुआ, फाइल पे नहीं आया अभी कुछ। वैसे है क्या सर, ये किस तरीके का डिसीजन? ये मुख्यमंत्री जी के दिमाग में और विचार आया है, सुझाव भी आए हैं कि 1100 रुपये पर महीने बहन के अकाउंट में नकद जाएंगे और 1000 रुपये की सेविंग करेंगे। वो डिसाइड करेंगे कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद उनको इतना अमाउंट या 3 साल के बाद इतना अमाउंट मिल जाए कि 30, 40, 50 हजार रुपये उनके हाथ में आ जाए और एक मुश्त बहने कोई काम कर सकते हैं। परंतु 2100 रुपये में कोई बदलाव नहीं है। 2100 रुपये मिलेंगे, 100% मिलेंगे। यदि कोई सेविंग की बात आएगी उसको डिसीजन करके वो भी उनको वादा करेंगे हम इस प्रकार का। अगर कोई महिला अगर वो अपनी मर्जी से चाहेगी कि सेविंग करवाई जाए, इस तरीके का कोई डिसीजन लिया जाएगा, उनकी राय मांगी जाएगी या फिर इस तरीके का कोई बातचीत की जाएगी? अभी सारी चीजें अंडर कंसिडरेशन है, बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। एक आखिरी सवाल लूंगा, आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। 36,000 अपात्रों की पेंशन काटी गई है, जिसमें 2-2 पेंशनें भी ली जा रही थी, किसी की इनकम जो है वो बढ़ चुकी थी। इस तरीके की जो है निकल के सामने आई। नहीं, काटी कुछ नहीं गया। अभी मेरे अधिकारियों से बात हो रही थी, क्योंकि कोई पेंशन किसी की काटी गई नहीं है। कुछ चीजें शिकायतें आई थी, कुछ चीजें जांच के दायरे में थी, उनको एडीसी डिस्ट्रिक्ट वाइज जितनी जिस जिले में है डिस्ट्रिक्ट वाइज जिला के हमारे अतिरिक्त उपायुक्त को वो हमने भेजी है। उसमें आय भी वेरीफाई करेंगे, एज भी वेरीफाई करेंगे और सोर्सेज वेरीफाई करेंगे। जो ठीक होगा उसका जितने दिन पेंशन रुकी रहेगी उसको एरियर भी देंगे हम। और यदि जो कोई अपात्र की गलती से या किसी और कारण से वो गलत बन गई है तो उसको काटने का काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, काट दी गई है, रोकी गई है, रोकी। अभी उनको वेरीफाई कर रहे हैं सिर्फ। कितनी कैसे कितने? ये 36-37 हजार का कुछ आंकड़ा आया है। वो कुछ जांच करनी होती है, वो कर रहे हैं जांच और जल्दी उसका फैसला करके जो पात्र लोग हैं यदि उनकी 1 महीना पेंशन नहीं मिलेगी तो हम उनको एरियर देंगे, अगले महीने में 2 देंगे। यदि 3 महीने में होगा तो 3 महीने का इकट्ठा देंगे। शिकायत क्या मिली थी? शिकायत नहीं होती, नियमित जांच होती है ये। हाँ, कुछ नहीं ऐसा, शिकायत कुछ नहीं है। अगली बारी भी करनी पड़ेगी, जितनी नहीं बनती है एक बार वेरीफाई तो करनी होती है ना जी। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से लाडो लक्ष्मी योजना जो है उसमें अभी बदलाव का विचार चल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से पिछले दिनों जो बयान दिया गया था उसमें बातें कही गई थी और कांग्रेस पर भी कटाक्ष जो है वो कृष्ण बेदी की ओर से किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया।